Reason being, it is a matter of record. The petition discloses that the 6 members, when the party has issued a whip to them, they defied the whip. And whether it attracts the provisions of the anti-defection law or not, this point I have to see. And it is a matter of record. The honorable members, they were present here. They have marked their presence in the Vidhan Sabha register that we have seen. That is a part of the record also. And when these cut motions and the demands were put to vote, they were not inside. Yesterday also the finance bill, when it was presented in the House and it was to be passed, they were not there in the House. So they had defied the whip and they have attracted the provisions of the anti-defection law. And the judgment part is, and you can ask further questions also, consequently, after this, I hold that the respondents have incurred disqualification under para 2, 1, clause 1, subclause A of the 10th schedule, and therefore I hold and declare that respondent number 1 to 6 cease to be member of Himachal Pradesh Legislative Assembly with immediate effects. This is order. They cease to be the member of this august House, honorable House. Now, the rest of the things, if you want to know much more, then you can ask. मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने उनको अयोग्य घोषित कर दिया है. अब वो इस माननीय सदन के सदस्य नहीं रहे. और अब ये जजमेंट जो है, दैट इज फॉर जुडिशियल स्क्रूटनी ऑल्सो, दैट विल बी, यू सी, चाहे हाई कोर्ट होगी चाहे सुप्रीम कोर्ट होगी, इसकी जुडिशियल स्क्रूटनी भी होगी. मैंने अपनी तरफ से ये प्रयास किए हैं कि दोनों पार्टियों को पूरा टाइम दिया है, और मुझे इसलिए इस ऑर्डर को जल्दी करना था क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर जो इंटेंशन है उस लॉ की, और लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट्स हैं वो ये बोलती हैं कि आया राम गया राम की पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए. अगर आप एज ए कैंडिडेट जब शपथ लेते हैं और शपथ लेने के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी का कैंडिडेट बनते हैं, तो आपको जो है उसी ही पार्टी और विचारधारा के साथ रहना चाहिए. जिसका दूसरा पार्ट भी है, जिसमें जो है जो प्रोविज़न ऑफ विप नहीं है, जो राज्यसभा की वोटिंग है उसमें विप नहीं है, इसलिए मैं उस पार्ट को छेड़ा नहीं. मैंने उस पार्ट पर मैं नहीं गया. मैं सिर्फ उस पार्ट पर गया हूं जो एंटी डिफेक्शन लॉ के प्रोविज़न को जो है अट्रैक्ट करता है. वो भी पार्ट जो है उसके ऊपर भी मैंने अपना व्यू पॉइंट दिया इस जजमेंट में कि सुप्रीम कोर्ट उस चीज़ को भी अच्छे तरीके से दोबारा से देखे, और जो इलेक्शन कमीशन की जो डायरेक्शंस हैं जिसमें उन्होंने वोट जो है दिखा के डालने की बात कही है, नहीं दिखाएंगे तो इनवैलिड हो जाएगा वोट. लेकिन वोटर तो ठीक है कि वोटर जो है स्वतंत्र होना चाहिए वोट देने के लिए, और उस पर किसी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए. लेकिन वो जो वोटर है, जो लोकतंत्र प्रजातंत्र की जो मूलभूत नींव है, जहाँ चुनाव होता है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज और के माध्यम से पार्लियामेंट बनती है, असेंबलीज बनती हैं, वो जो एथिक्स है उसको भी तो जो है उस एथिक्स के अनुरूप भी तो काम करे. वो रिप्रेजेंटेटिव है 80,000 लोगों का, और उन 80,000 में से 40,000 वो लोग हैं जिन्होंने वोट देकर उसको बनाया. Big developments. So the Speaker of Himachal Pradesh, Kuldeep Pathania, has disqualified the 6 rebel Congress MLAs who cross-voted. The Speaker said that he holds that the respondents incurred disqualification and he's declared that they cease to be MLAs with immediate effect.